अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है। आज वीकेंड था, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कबर्ड को साफ़ कर लूँ। कबर्ड को साफ़ करते मुझे वो चीज़ें मिली जिनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी वो मेमोरीज शेयर करूँ। दोस्त तो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ नहीं भी होते। और कभी कभार तो सब अच्छा होता है तो वक्त अच्छा नहीं रहता। ये सारा निज़ाम तो हर इंसान की जिंदगी में चलता ही रहता है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि मेरी दोस्ती में लक अच्छी है या बुरी है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अगर कभी किसी भी दोस्त या किसी भी अजीज की वजह से डिसहार्ट हुई हूँ तो उसके ऑल्टरनेट मेरे पास एक ऐसा दोस्त था जो मेरा हमदर्द था, जो मुझे समझ सका, जो मेरे साथ खड़ा रहा। कोई इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन उसके वो दो मीठे बोल, उसका हौसला, उसका साथ खड़े होना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैं इस चीज पे अल्लाह मियाँ का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरे चंद दोस्त, मेरे बहुत कम दोस्त है, मेरा सर्कल बहुत ज्यादा छोटा है। 2-4 गिने चुने लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त मानती हूँ, जो मेरे बहुत ज्यादा करीब हैं और वो मेरी जिंदगी में शामिल है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ शायद उतना ज्यादा कम है। आपकी जिंदगी में अच्छे दोस्तों का होना भी बहुत बड़ी नेमत होती है और बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त मानती हूँ, जो मेरे हमदर्द हैं, मेरे हमराज हैं। हर कोई मेरा दोस्त नहीं है, ना मेरे मुंह से हर किसी के लिए ऐसा निकल सके कि भाई ये बंदा मेरा दोस्त है। आज भी बस ऐसे अचानक ये चीजें मेरे सामने आई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सारी मेमोरीज को रिकॉल करूं और आपके साथ भी शेयर करूं। ऐसे तो ढेरों ढेर चीजें थी जिनकी अगर मैं वीडियो बनाती तो ना वीडियो खत्म होती और ना चीजें खत्म होती, लेकिन उनमें से मैंने चंद चीजें निकाली हैं जिनके साथ क्यूट क्यूट सी मेमोरीज थी। हर चीज के पीछे एक प्यारी सी खूबसूरत सी छोटी सी स्टोरी थी जो आज मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। मेरा स्कूल टाइम गुजरा, कॉलेज टाइम गुजरा, फिर यूनिवर्सिटी टाइम भी गुजरा। मैंने कभी किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मैं किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड वगैरह बनाऊं। बहुत अच्छे लोग भी थे मेरे साथ, लेकिन एज अ फ्रेंड थे। मैंने कभी किसी को फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड एग्जिस्ट नहीं किया। अच्छे लोग थे, टाइम अच्छा गुजरता, दैट्स ओके। लेकिन ये बेस्ट फ्रेंड वाला टाइटल मेरी लाइफ में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता था। और जब मेरी दोस्ती हुई मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, जब मुझे लगा कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे कि मेरा दुनिया का हर रिश्ता इस बंदी के साथ है। मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मतलब मुझे दुनिया का हर रिश्ता किसी और में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इस बंदी के अंदर हर रिश्ता मौजूद है। इवन मैं इस बंदी को अपनी लाइफ टाइम पार्टनर कंसिडर करती हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा ऐसे हो सकता है। मैंने सेकंड ऑप्शन अपनी लाइफ में कभी भी नहीं रखे। लड़ाई झगड़े, अप्स एंड डाउन हर रिश्ते में आते हैं। बहन भाई के, माँ बाप के, दोस्तों अजीजों, हर रिश्ते में ये चीजें होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर एक बंदे से खराब हो रही है तो आप किसी दूसरे के पास चले जाओ, तीसरे के पास चले जाओ, फिर सबको बता के वो मैनिपुलेट करो सारी चीजों को, फिर वापस उस बंदे के पास आ जाओ। मैं अपने आप को इन चीजों से बहुत ज्यादा साइड पे रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास गिने चुने लोग हैं जो मुझे बहुत ज्यादा अजीज हैं और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे करीब ही रहें। मैं अपनी फ्रेंड की आइडेंटिटी शो नहीं करूंगी कि क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है, बिकॉज नजर इज सो रियल। मुझ पे गुजरी हुई है ये चीजें तो मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये तो हर इंसान की नीड्स होती हैं कि अगर उसकी लाइफ में कुछ छोटी छोटी खुशियां हैं तो वो उनको प्राइवेट रखे, क्योंकि कभी कभी लोगों की अच्छी नजर भी लग जाती है। आज आपको ये चीजें दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आज अगर मैं अचानक इतनी ज्यादा खुश हो गई हूँ तो शायद मेरी खुशियों में कोई चंद लोग होंगे जो खुश हो जाएंगे। आपकी लाइफ में कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपकी खुशियों में खुश होते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है तो आप जरूर उसको अवेल किया करें। हमारी दोस्ती की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सारी स्टोरी मैं डिटेल में बताऊंगी एक अलग से वीडियो में। आज हम सिर्फ अपनी मेमोरीज को रिकॉल करेंगे कि ये सारी चीजें जो मेरे पास है ये मुझे कब मिली, किस मौके पे मिली, कैसे मिली, क्या था और कब से मैंने अपने पास संभाल के रखी हुई है। बहुत सी और भी लड़कियां ऐसी होंगी जो मेरी तरह पॉजेसिव होंगी। अगर आप लोगों ने भी अपनी दोस्तों की दी हुई चीजें ऐसे संभाल के रखी हुई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वक्त गुजर जाता है, लम्हे गुजर जाते हैं, लेकिन यादें रह जाती हैं, वो एहसास रह जाते हैं। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेमोरी मेरे पास ये व्हाइट बैग है और इसके साथ एक बॉडी स्प्रे था। मेरी बर्थडे थी जून 2024 में, पहली बर्थडे थी जब हम साथ में थे। मुझे ये गिफ्ट मिला था। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अभी हमारी दोस्ती को इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। लेकिन मुझे गिफ्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है और जब मुझे ये रिसीव हुए थे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बहुत बहुत ज्यादा, मेरी खुशी का लेवल ही कुछ और था।
दोस्तों की तरफ से मिले जाने वाली गिफ्ट्स की खुशी बहुत ज़्यादा होती है और गिफ्ट्स कुछ भी हो मैटर नहीं करते। गिफ्ट्स होते हैं, उनमें खलूस होता है, मोहब्बत होती है। और मेरे जो दोस्त सर्कल हैं उनको पता है कि मुझे फूलों से बहुत ज़्यादा उनसियत है। 2-2.5 साल हो गए इस पैक को यूज़ करते हुए मुझे, लेकिन मेरा दिल नहीं भरता। और ये बॉडी स्प्रे लिटरली खाली बॉटल है, लेकिन मेरा इसको फेंकने को दिल नहीं करता। मैं इसको हमेशा अपने पास संभाल के रखती हूँ। मैं चीज़ें यूज़ करके फेंकने पे राज़ी नहीं होती। मेरा दिल होता है कि मैं संभाल के रखूँ, क्योंकि चीज़ें देने वाले का बहुत ज़्यादा खलूस होता है और अगर हम संभाल लें तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर होती है। और मैं अपनी ज़िंदगी में अपने अजीज़ों की, अपने दोस्तों की, अपने प्यारों की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरी हमेशा से मर्ज़ी रही है कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ परेशानी ना हो। अगर मैं किसी को कोई खुशी नहीं दे सकती तो एटलीस्ट मैं किसी को कोई दुख गम भी ना दूँ। शायद मेरे इमोशंस में शामिल है ये चीज़। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट मेमोरी की तरफ। उसके बाद समर स्टार्ट हो गए थे, हर तरफ वेकेशन स्टार्ट हो गई थी, सब इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद हो गए थे। हम सब घर ही होते थे और जब आपके वेकेशंस चल रहे हो तो आपका मिलने का सीन बहुत बैड हो जाता है, क्योंकि निकलना मुश्किल हो जाता है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। जब वेकेशंस के बाद हमारे दोबारा से इंस्टीट्यूट ओपन हुए थे और हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो मेरी फ्रेंड 2.5-3 महीने के बाद उसको लगा कि हम मिले हैं तो गिफ्ट बनता है, क्योंकि छुट्टियों में हमारी बातें वगैरह होती रहती थी और शुरुआत भी थी हमारी दोस्ती की। तो वो फेवरेट कलर्स और फेवरेट चीज़ें और लाइक दिस ये चीज़ें होती थी। और जब हम मिले, वो मेरे इतना प्यारा ये ब्रेसलेट लेकर आई थी, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि आखिर क्यों ही इतनी अच्छी दोस्त मुझे मिल गई है। मुझे बहुत अच्छे से याद है 17 अक्टूबर थी 2024 की, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, हम दोबारा मिले थे और मुझे ये ब्रेसलेट रिसीव हुआ था। अच्छा, कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी थे जो हमारी दोस्ती को बहुत ज़्यादा टारगेट करते थे। टारगेट इन अ सेंस कि ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, ये दोनों दोस्तें बहुत अच्छी हैं, ये वो ना। हम 3-4 का सर्कल होता था, हम दोस्तें इकट्ठी होती थी। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी कोशिश होती थी कि ये इनकी लड़ाई हो, इनका ख़त्म। और ये शायद आई थिंक हर रिश्ते में ऐसा चलता है। विंटर स्टार्ट हो गए थे, हमारे मिड्स वगैरह एंड हुए थे, तो सारी फ्रेंड्स का प्लान बन गया था कि लंच करने जाते हैं। 1 दिसंबर थी और हम गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, लेकिन था रूफटॉप, हम जहाँ लंच करने के लिए गए थे। जब हम जा रहे थे, सामने इतने प्यारी फूलों वाली शॉप थी, इतनी ज़्यादा। और जैसे मैंने देखा और मैंने इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए, मेरी दोस्त को फ़ौरन पता चल गया था कि अब इसकी फूलों पे नज़र पड़ गई, इट्स मीन कि इसको फूल चाहिए। खैर, हम ऊपर चले गए, ऊपर जाके बैठे वगैरह। इतने में मेरी दोस्त को याद आ गया कि मेरी तो नीचे कोई चीज़ रह गई है। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसने कहा नहीं, तुम बैठो, मैं होकर जल्दी से वापस आती हूँ। मैं भी उसका वेट करने लगी। इतने में हम बाकी दोस्तों के साथ बातें वगैरह कर रहे थे और मेरी फ्रेंड वापस आई। जब वापस आई तो उसके हाथ में ये 2 खूबसूरत से प्यारे प्यारे फूल थे। मैंने जब उसके हाथ में फूल देखे, मेरी आंखें वहीं पे स्टक हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है। मेरी दोस्त आई और उसने मुझे वो फूल दिए। वो लम्हा शायद वापस नहीं आ सकता है, लेकिन मैं शायद से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमारी बाकी दोस्तें मेरे साथ बैठी हुई थी और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा लकी टाइम था, बहुत ज़्यादा। मुझे ये चीज़ अच्छे से पता थी कि मेरी लाइफ में तो बेस्ट फ्रेंड वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर ये लड़की, ये बंदी इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व हो रही है? मेरी लाइफ का एक बहुत बैड सीन है कि जितना जल्दी मैं लोगों को पसंद आ जाती हूँ, उतना जल्दी लोग मुझसे उकता जाते हैं। मेरी उनसे अटैचमेंट हो जाती है, अच्छी खासी बनने लग जाती है, तो लोग मुझे डिसहार्ट कर देते हैं। इसलिए मुझे उस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि बिल्कुल सेम जेंडर लड़की मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल फील क्यों करवा रही है। खाना शाना खा के हम फ्री हो गए थे और वापसी की तरफ आ रहे थे। रास्ते में मेरी दोस्त मुझे अपने बारे में बताने लगी कि उसकी भी बहुत ज़्यादा दोस्तें थी, लेकिन इस तरह से कभी उसने किसी के लिए फील नहीं किया, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करती है अपने दिल में। मुझे सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उसको अपने बारे में बताया, अपनी लाइफ के रूल्स के बारे में बताया। देन शी सेड कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए, हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा एपिक लगी और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी आया। हमारी दोस्ती यहाँ पे मुझे क्लिक हुआ कि ये बंदी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है और फाइनली मेरी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड का टाइटल भी आ गया है। हमारी दोस्ती होने के बाद हमारे एटलीस्ट के बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कोशिश की इनकी दोस्ती ख़त्म हो जाए, बहुत सी चीज़ें ख़राब करने की भी कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ऐसी नेचर थी और मेरी दोस्त की भी ऐसी नेचर थी कि हमें फ़र्क पड़ना बंद हो गया था कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं। हमने 1-2 दफ़ा इग्नोर किया, लेकिन थर्ड टाइम ज़ाहिर है हमें बोलना पड़ा। फिर हमने भी चीज़ें डिस्कस की आपस में बैठ के और फैसला किया कि कोई हमारे साथ उठता बैठता है तो इट्स ओके, अगर नहीं भी उठा तब भी हमें कोई मसला नहीं है।
खैर हम आते हैं अपनी नेक्स्ट मेमोरी की तरफ। पता नहीं बाकी फ्रेंड्स में भी ऐसा होता होगा या नहीं, लेकिन मेरी और मेरी दोस्त में ये चीज़ है कि हमारी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, हमारी चॉइसेस टोटली डिफरेंट है। मेरी दोस्त को रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हैप्पी न्यू ईयर पे मेरी फ्रेंड ये ज़बरदस्ती मेरे लिए रिंग लेकर आई थी। वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए रिंग लेकर आऊंगी और तुम्हें पहननी पड़ेगी। और फाइनली जब हैप्पी न्यू ईयर था 2025, वो मेरे लिए ये खूबसूरत सी प्यारी सी रिंग लेकर आई थी। न्यू ईयर के बाद हमारी ये पहली ईद थी जो 28 मार्च में आई थी, और मुझे मेरी फ्रेंड की तरफ से ये बास्केट, खूबसूरत सी बहुत प्यारी सी बास्केट रिसीव हुई थी जिसमें प्यारा सा कार्ड था, केक था और ये वाइट कलर का बुके था। मुझे बहुत अच्छे से याद है। और भी बहुत सी चीजें थी, चूड़ियां, मेहंदी वगैरह। उस टाइम पे वो फैंसी चूड़ियों का बहुत ज्यादा फैशन था, मुझे वो भी आई थी। लेकिन मुझे पर्सनली कांच की चूड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी मर्जी होती है कि मैं अपने हर ड्रेस के साथ कांच की चूड़ियां ही पहनूं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पहनूं। कांच की चूड़ियों के टूटने का भी बहुत ज्यादा डर होता है, इसलिए मैं बहुत एहतियात से पहन के उनको वापसी रख लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए भी पहनना है। अप्रैल में हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, हमारी पूरी दोस्ती का 1 साल कंप्लीट हो गया था। मुझे मेरी दोस्त की तरफ से ये गोल्डन कलर का बुके रिसीव हुआ था। ये बहुत प्यारा था, इसके अंदर सारे फूल ही फूल थे और इसकी खुशबू और गुलाब की खुशबू तो वैसे ही बहुत मजे की होती है। फूलों से मेरी मोहब्बत का अंदाजा यहीं पे लगा लें कि इतने पुराने पुराने बुके मैंने संभाल के रखे हुए हैं जिनके अंदर अभी सिर्फ पत्ते बाकी और फूल मुरझा गए, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अजीज है। ये रिंग बेसिकली थोड़ी छल्ला टाइप सी थी। मई में मेरी फ्रेंड पहन कर आई थी, उसके हाथ पे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसको देख के मुझे भी शौक आ गया और फिर मैंने उसको बोला कि तुम जहाँ से लेकर आई हो मेरे लिए लेकर आना। पहली दफा मैंने उसको बोला, वो बहुत ज्यादा खुश हुई है सुन के। उसने मुझे कहा तुम मेरी वाली रख लो। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे लिए और लेकर आना। फिर वो मेरे लिए लेकर आई थी और मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ है। इन छोटी मोटी खुशियों से, छोटे मोटे तोहफों से आपके दिल में आपके दोस्तों की बहुत सी इज्जत बढ़ जाती है, उनका मुकाम बढ़ जाता है। आप लोग भी ऐसे ही अपने दोस्तों को तोहफे वगैरह देते रहा करें, अपनी दोस्ती के एहसास को जगाए रखा करें। दोस्ती एक बहुत प्यारा रिश्ता है, एक बहुत प्यारा खुलूस है, एक बहुत प्यारा जज्बा है। इसको अपने दिलों में जिंदा रखें और अपने दिलों को भी दोस्ती कायम रखने पर राजी करें। अगेन मेरी बर्थडे आ गई थी 2025 पे, जिसमें मुझे ये सिल्वर कलर का बुके मिला था। ये भी बहुत प्यारा था, फूलों से भरा हुआ था। इसकी खुशबू महक उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। आज भी जब मैंने इसको देखा तो मुझे इससे वही वाली वाइब्स आ रही थी। मेरी अम्मी जब भी ये मुरझाए हुए फूल देखती हैं तो मुझे एक ही बात कहती हैं कि इनको फेंक दो, इनसे और तो कुछ नहीं हो रहा, मच्छर ही ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन इस मामले में मैं उनकी एक भी नहीं सुनती और वापसी से इनको सजा के अपनी कबर्ड में रख देती हूँ। हमारा कोर्स ऑलमोस्ट डन होने वाला था और हमारा इंस्टीट्यूट खत्म होने वाला था। मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम क्यों ना पिकनिक डे एंजॉय करें। इतनी गर्मी थी, जुलाई थी और हमने पिकनिक का प्लान किया था। इस बुके को ढूंढने पे मैंने और मेरी दोस्त ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन फाइनली हमें मिल गया था जैसा बुके हमें चाहिए था। हमने प्रॉपर एक पिकनिक डे स्पेंड किया था इतनी गर्मी में, लेकिन हम सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी थी। हम दोनों ने मिलकर चीजें अरेंज की थी कैसे कैसे, और सबसे मजे की जो हमारी मेमोरी थी वो थी हमारी ये स्टैंपिंग। हम दोनों ने एक अपने हाथ स्टैंप किए थे और अपने थंब भी स्टैंप किए थे। ये बहुत ज्यादा प्यारी मेमोरी थी, आज तक मैंने संभाल के इसको अपने पास रखी हुई है। इतने टाइम से रखे रखे इसके ऊपर से पेंट भी उतरने लग गया था, लेकिन फिर भी एज अ मेमोरी ये मेरे पास है। इसके अलावा ये हमने थंब भी अपने स्टैंप किए थे जो कि एज इट इज थे, बहुत प्यारे। वो हार्ट सा मिनी हार्ट बना हुआ था, बहुत ज्यादा प्यारा था। ये दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा यादगार था क्योंकि हम दोनों ने मिलके इतनी मुश्किल से चीजें मैनेज की थी और इतने अच्छे से सब मैनेज हो गया था कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हमें किसी तीसरे की भी जरूरत है। फौरन बाद ही हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे और एग्जाम्स खत्म होने के बाद हमारी लड़ाई हो गई थी और बहुत स्वेयर लड़ाई हो गई थी। मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ही चीजें मेरे माइंड में क्लिक होने लगी थी कि मे बी ये भी वैसे ही। मैंने बताया कि मेरी लाइफ एक बहुत बैड सीन है कि मैं अटैच हो जाती हूँ फिर लोग मुझे डिसहार्ट कर देते हैं। मुझे वो सारी चीजें उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा बुरी भी लग रही थी और मेरे लिए बहुत अलग सी थी। लेकिन मेरी दोस्त ने उन सारी चीजों को गलत साबित करते हुए मुझे आके बहुत प्यार से मनाया, मुझे सॉरी किया, मुझे प्यारा सा सॉरी कार्ड लिखा। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई थी, वो मैं शो नहीं कर सकती बिकॉज हमारे नेम्स वगैरह प्रोमिनेंट हो रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा मुझे लग रहा था कि एक इंसान आपके लिए इतनी एफर्ट करता है, आप किसी के लिए मैटर करते हो तो कोई आपके लिए करता है, अदरवाइज कोई भी नहीं करता। मैंने भी सारी चीजों की कदर करते हुए लेट इट गो किया और वापसी अपनी लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश की। इंस्टीट्यूट वगैरह खत्म हो गया था, मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। मेरी फ्रेंड घर पे थी, वो काफी जगह जॉब्स के लिए अप्लाई वगैरह करी थी लेकिन उसकी मर्जी की जॉब उसको नहीं मिल रही थी।
हम दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई। वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए, इतने मसले वगैरह हुए, लेकिन फाइनली नवंबर में हमने वो गोल अचीव कर लिया था और फिर हमने उसकी ग्रैंड सी सेलिब्रेशन की थी जिसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए सेम रिंग्स लेकर आए थे। पता नहीं हम हर बार एक दूसरे के लिए रिंग्स क्यों लाते हैं, लेकिन हम लेकर आए, जो कि हमारे पास ये क्यूट सी मेमोरी अभी तक मैंने पहनी नहीं। मेरी फ्रेंड की शायद गुम हो गई थी और वो मुझे बता भी रही थी, लेकिन मैंने अपने पास ये रिंग संभाल के रखी थी क्योंकि हम दोनों की सेम थी। हमारा डेली मिलने वाला तो सीन बिल्कुल ही ऑफ हो चुका हुआ था क्योंकि मेरी भी जॉब स्टार्ट हो गई थी, टाइम ही नहीं होता था और मेरी फ्रेंड भी अपने घर के कामों में बिजी वगैरह होती थी। उसी दौरान मैंने अपना फ़ोन वगैरह चेंज किया था। जैसे ही मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, उसने मेरे लिए ऑनलाइन बैक कवर भेजा था जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा था। अब तो ये गंदा हो गया, लेकिन फिर भी मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है। अगेन मार्च में 2026 में ईद आ गई थी छोटी, और मुझे ये क्यूट सी ईदी रिसीव हुई थी जिसमें ये प्यारा सा कार्ड था और इसमें एक फनी चीज भी थी। इस कार्ड के साथ साथ मुझे वो छोटा सा इन्वेलप मिला था जिसमें फनी सी ईदी थी। आई गेस 260 के 270 रुपीज थे। मुझे देख के बहुत ज्यादा हंसी आई थी, लेकिन मेमोरी क्यूट थी वो। जब मेरे पास ये ईदी आई थी तो उन दिनों में मैंने ये खोल के नहीं देखा था क्योंकि मैं बिजी भी थी ईद की वजह से भी और घर पे गेस्ट वगैरह भी थे। लेकिन जब ईद के बाद मैंने ये इन्वेलप खोला और मैंने ईदी देखी, मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी, मुझे हंसी भी बहुत आई। इसके अलावा ये मुझे मनी बुके रिसीव हुआ था, बहुत प्यारा था ये उस टाइम पे, बहुत बहुत प्यारा। मुझे अगर कभी दोबारा इसकी स्नैप्स वगैरह मिली तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हम पता नहीं सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ईद के गुजरने के बाद ट्रेंड पे था वो कलर्स चैलेंज, हर दूसरा बंदा वो कलर चैलेंज कर रहा था और मैंने और मेरी फ्रेंड ने भी हमने प्लान किया था कि हम वो करेंगे। जब हम मिले थे हमने वो कलर चैलेंज किया था। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन मुझे येलो कलर में ये डक सी रिसीव हुई थी जो बहुत क्यूट थी और मैंने एज इट इज़ अभी इसको अपने पास रखा हुआ है। ये सब चीज़ें थी मेरी बहुत प्यारी सी मेमोरीज, मेरी बहुत प्यारी सी छोटी छोटी खुशियाँ। उम्मीद है आप सबको भी अच्छी लगी होंगी। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमारी दोस्ती को हमेशा ऐसे ही कायम रखें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगेन मैं नेक्स्ट कैसी वीडियो बनाऊँ मुझे इस पे भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।